So, good morning everyone. Hello to everyone. मेरा नाम शेखर है. मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूँ. Those videos are belong to programming language. हिंदी में भी होंगी और कुछ इंग्लिश में भी होंगी. आई होप आप सबको वीडियो अच्छे लगेंगे. अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़. मोटिवेशन बना रहेगा. आप लोगों के ही काम आएंगे. और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे. और वीडियोस बनाएंगे. आपकी डिमांड पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा. सो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है. सो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब. आज के लिए जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो आज का मेरी सबसे पहली स्टार्टिंग वीडियो है. इसके अंदर मैं और कुछ नहीं, अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, लेट्स से सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, इवन कोई भी स्क्रिप्टिंग, पीएचपी, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, नोड, किसी को भी हम लेके चलेंगे, एचटीएमएल, सीएसएस, तो एक हमें एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम आसानी से कोड कर सकें. मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है विजुअल स्टूडियो के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ. शुरू में विजुअल बेसिक 6 के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन और डेवलप किए हैं. जैसे जैसे ओवर द टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो चीज़ें चेंज होती गई, तो मैं डॉट नेट पे आया हूँ. डॉट नेट के बाद अब हम वी एस कोड करके एक उनका है, फ्री एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स है, उसको यूज़ करेंगे. आई होप आपको अच्छा लगेगा. मुझे बहुत पसंद आता है. मार्केट में तो ऐसे सबलाइन, एटम बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिकली मैं वी एस कोड की ही बात कर रहा हूँ. अब वी एस कोड से मुझे या आपको क्या एडवांटेज है? एक बहुत ही सिंपल और फेमिलियर इंटरफेस है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग को कोड कर सकते हैं. किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए लिख सकते हैं, लाइक सी, सी प्लस. पुराने वो सी क्या, टर्बो वाला सी, ब्लू कलर का, सी यू आई बेस्ड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं. अब जी यू आई एप्लीकेशंस वगैरह हैं जहाँ पे आपने क्लिक करके रन करें, पॉज करें, डीबग करें. इसमें डीबगिंग बहुत अच्छी है. देखिए, मेरे प्रोग्रामिंग के इतने एक्सपीरियंस पे मैं ये कहूँगा कि कोई भी प्रोग्राम को सीखने का सबसे अच्छा, मैं अब सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है डीबगिंग. ठीक है, तो ये उसमें बहुत हेल्प करता है. धीरे धीरे मैं आपको इसकी पूरी वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें मैं डीबगिंग से रिलेटेड हर प्रोग्राम को कैसे करना है उसके टिप्स वगैरह देता रहूँगा. बट आज का मोर और लेस वीडियो रहेगा मेरा कि वी एस कोड के ऊपर, हाउ टू इंस्टॉल द और डाउनलोड, पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल द वी एस कोड. शुरू करें. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं. हमारे पास एक चाहिए हमें एक ब्राउज़र. सो हेयर इट इज़. हम लेते हैं क्रोम. हमारे पास एक ब्राउज़र है, हम उसको यूज़ करेंगे और उसके अंदर अपना एक वी एस कोड को डाउनलोड करेंगे. ये मेरा एकदम फ्रेश लैपटॉप है. इस लैपटॉप में मैंने अभी कोई अकाउंट नहीं बना रखा, कोई कुछ नहीं कर रखा, जैसे आप देख सकते हैं. और मैंने इस लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र वगैरह, वो सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं डाल रखे हैं. तो ये जो मैं डाल रहा हूँ वी एस कोड, आप स्पेसिफिकली आपके लिए और आपके सामने ही डाल रहा हूँ. तो यहाँ पे जाना है हमने, वी एस कोड एंड डाउनलोड नाउ. अब माइक्रोसॉफ्ट का है ये, सबसे बड़ी बात तो ओपन सोर्स है, फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट का एक वी एस कोड है और एक विजुअल स्टूडियो है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा. विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी, एंटरप्राइज और डेवलपमेंट, बहुत सारे उनके एडिशंस आते हैं, वो अलग चीज़ है. उसमें सी शार्प और बहुत सारी अलग प्रोग्रामिंग के लिए वो एनवायरनमेंट है. अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ सिंपल वी एस कोड की. ये आपका एक तरह का कोड एडिटर है. मैंने आपको जैसे बताया मार्केट में बहुत सारे कोड एडिटर मिलेंगे, ये उनमें से एक है. बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. जैसे मैंने पहले बताया, जस्ट आपको यहाँ पे जो पहला लिंक आया जहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ था उसको क्लिक करना. नाउ ये मेरा विंडोज़ है, विंडोज़ 10 इसमें इंस्टॉल्ड है. ठीक है, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे क्या है, इधर विंडोज़ है, लाइनेक्स है, या यूनिक्स के साथ साथ, लाइनेक्स के साथ साथ, या मैक का, जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. सो मेरा है विंडोज़ 10 64 बिट. तो मैं यहाँ से जिप फाइल या इंस्टॉलर दोनों में से कुछ भी डाउनलोड कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ में क्लिक किया और डाउनलोड पे लगा दिया. ठीक है जी, हियर इट इज़. और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये कोई ज़्यादा साइज़ की फ़ाइल नहीं है. ठीक है,
बहुत बड़ी फाइल है। जैसे आप देख सकते हैं इसके लैंग्वेजेस जावास्क्रिप्ट, नोड, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें ये सपोर्ट करता है। इवन इतना ही नहीं, गिटअप से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, एजर से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको AWS से भी कनेक्ट करके यूज़ करता हूँ। तो अपना S3 बकेट में कुछ पुश करना हो, गिटअप पे कुछ पुश करना हो, तो कमांड्स वगैरह वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास नहीं, जस्ट पुश एंड पुल। क्योंकि इसमें ये ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, तो बहुत सारे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं इसमें आपकी हेल्प करने के लिए। तो उन एक्सटेंशंस की भी हम बात करेंगे धीरे धीरे एक एक करके, डोंट वरी। तो पहले शुरू करते हैं। तो अब हमारा ये VS कोड अब तक इंस्टॉल हो चुका है। तो हम अपने डाउनलोड फोल्डर्स में आते हैं और इस VS कोड के ऊपर रन करते हैं। नॉर्मली मैं ये कहूँगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्राई टू रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, दैट्स इट। इट विल आस्क फॉर कि यू वांट टू रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। खैर, तब तक जब तक कि इसका सेटअप स्टार्ट होता है तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। हियर इट इज, ये देखिए, ये आपका इंस्टॉलर आ गया। अब आपको इस पर क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट। अब अगर आपकी मर्जी है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहें, आई डोंट माइंड, वेला टाइम है तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, नॉर्मली मैं इसको C ड्राइव में डाल रहा हूँ, एंड नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट, दैट्स इट। एक क्रिएटेड आइकन ऑन द डेस्कटॉप, मुझे एक आइकन चाहिए ताकि मैं वहाँ पे देख सकूँ। ठीक है, तो मैंने ये क्रिएट आइकन किया, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, और दैट्स इट। अगर मैं इसके टोटल साइज़ की बात करूँगा तो जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो हार्डली ही कितना है, 75 MB के आसपास दिखा रहा है ये मुझे। फाइन, परफेक्टली फाइन। चलिए, तो हार्डली 2 मिनट लेता है। तो जैसे मैं, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आपके सामने, तो बात कर रहा था मैं VS कोड की। तो इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस आ जाते हैं, फ्री हैं, और ओपन सोर्स होने की वजह से आप जैसे लोग हम इनमें मदद करते हैं, जो कोई ना कोई एक्सटेंशन बना देते हैं और लोगों के काम आते हैं। बहुत सारे फ्री एक्सटेंशंस, बहुत कर ज़्यादातर फ्री ही एक्सटेंशंस होते हैं। एंड लेट्स सी कितनी और देर लगाएगा। फिनिश, दैट्स इट, 75 MB। और यही आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे कम्युनिटी, अराउंड कितना होता है, 2 से 3 GB के आसपास लेके चलता है वो। सो यू कैन सी द डिफरेंस। अब ये जब तक लॉन्च हो रहा है, ठीक है, लेट्स सी, हम तब तक यहाँ पे आते हैं। ये देख रहे हैं, ये VS कोड का, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे इसकी डिटेल्स दी गई है, साथ साथ दिया गया है कि किन किन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से आप काम करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो हियर इट इज़, अब ये हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। नो, फिलहाल ये कुछ नेक्स्ट 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 कैसा थीम यूज़ करना चाहेंगे, लाइट, डार्क, आई प्रेफर डार्क। ठीक है, एंड आई कंसिडर इट मार्क एज डन। इसको हम बाद में देखेंगे कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ योर सिंपल VS कोड, जो कि एक बहुत ही लाइट वेट, हार्डली 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको इंस्टॉल होने में, इससे ज़्यादा देर नहीं लगी है। तो आप कंटिन्यू करें। फाइन, आपने जैसे देखा कि हमारा VS कोड अब इंस्टॉल हो चुका है। आपके पास ये उसकी विंडो दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। इसमें बहुत लिमिटेड ही ऑप्शंस है, बट वो ऑप्शंस बहुत काम की हैं। उसके अंदर हम पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग, यानी पूरी की पूरी कोडिंग इजीली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, ये आपके पास बेसिकली 5 चीज़ें। सबसे पहला है ये आपका एक्सप्लोरर। ये आपका एक्सप्लोरर बेसिकली यूज़ होता है किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए। आप चाहे तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और आप फाइल मेन्यू में भी जाकर ओपन फोल्डर के थ्रू कर सकते हैं।
रिसेंटली यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स और फोल्डर्स के यहाँ पे लिस्ट और नाम आ जाती है, जैसे हर एक्सटेंशन में या इवन वर्ड की फाइल में या एक्सेल में भी आपको दिखाई देती हैं। तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो लेट्स से अगर मैं कोई एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रोजेक्ट को एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और अपने पीसी में जाता हूँ, यहाँ ई ड्राइव में जाता हूँ एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, वी एस कोड, सॉरी, रीनेम वी एस कोड प्रोजेक्ट, परफेक्टली फाइन। तो मैंने एक ये फ़ोल्डर बना दिया, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ओपन फोल्डर। अब आपको एक बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि जब कभी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई काम करते हैं, तो आपको अपना जो भी कोई है काम है वो एक प्रोजेक्ट के अंडर करना होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट कैन कंटेन अ मल्टीपल फाइल्स एंड मल्टीपल फोल्डर्स, जिसमें आपके पास अलग अलग सोर्सेज से ली गई रिसोर्सेज, बहुत सारी फाइल्स, फोल्डर्स, इमेजेस, जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आप वहाँ पे रख सकेंगे और उनको यूज़ कर सकेंगे। और अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आप जानते हैं कि कोई भी एक प्रोजेक्ट एक सिंगल फाइल से नहीं बनता है, उसके लिए मल्टीपल फाइल्स और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाते हैं किसके अंडर, वो जो हमने फोल्डर बनाया था वी एस प्रोजेक्ट का, एंड सेलेक्ट द फोल्डर, हियर इट इज़। फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। तो हम सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर करते हैं वो करते हैं, यस आई ट्रस्ट दिस एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर कि यहाँ आते हैं और एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स से माई फाइल डॉट, एग्जाम्पल के तौर पे HTML ले लिया मैंने, फाइन। ये मेरी एक HTML फाइल बन के आ गई है यहाँ पे। यहाँ मैं सिंपल सा कोई भी एक HTML टैग ले लेता हूँ, ठीक है, या HTML5 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेता हूँ। ये अब VS कोड का एडवांटेज है, बना बनाया है या फ़ायदा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे ये HTML का जो कोड है या उसका जो फॉन्ट है उसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं? सपोज़ अब मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये फॉन्ट क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल, प्रेफरेंस एंड सेटिंग्स, थोड़ा सा फॉन्ट साइज एडजस्ट करते हैं, सर्च करते हैं यहाँ सेटिंग्स में फॉन्ट के अंदर जाके, ये है 20, इसको मैं 22 कर देता हूँ और लेट्स से 24 कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस। हियर इट इज, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज हो गया। अगर आप फॉन्ट इंक्रीज नहीं करना चाहते, सी द एडवांटेज हाउ इजीली यू कैन हैंडल इट, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ माइनस, तो स्क्रीन का साइज छोटा होता है, कंट्रोल के साथ प्लस तो स्क्रीन का साइज बढ़ता जाता है। ना दोनों में फ़र्क क्या है? फॉन्ट के केस में सिर्फ फॉन्ट इंक्रीज होता है, कंट्रोल और प्लस और माइनस से एक तरह से आप इसमें जूम कर सकते हैं। तो लेट्स से माइनस एंड माइनस और प्लस ले लिया, ये एक परफेक्ट साइज है हमारे पास। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि हमें कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है और प्रोजेक्ट के अंडर हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम एक नहीं एक से ज़्यादा फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अभी जो हमने VS कोड का जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की, वहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कॉल्ड पब्लिक। जो HTML से वाकिफ़ हैं या बेसिक वेबसाइट्स बना चुके हैं उनको पता है कि पब्लिक फ़ोल्डर का क्या एडवांटेज है। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हम क्या बनाते हैं, एक JS फोल्डर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। पब्लिक के लिए अंदर ही हम एक CSS फोल्डर बनाते हैं। पब्लिक के अंदर हम एक कौन सा फोल्डर बनाते हैं, एक और बनाते हैं कॉल्ड इमेजेस फोल्डर बनाते हैं। तो ये कुछ एक फोल्डर्स हमने बनाए और हमने यहाँ पे फाइल्स बनाई। लेट्स से CSS में हम गए और यहाँ पे हमने कहा styles.css फाइल बनाई। तो
ये हमारे पास क्या है, फोल्डर्स हैं और ये हमारे पास फाइल्स हैं। हियर इट इज। आप मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। हियर इट इज। ये रहे हमारे पास फोल्डर्स एंड फाइल्स। फाइन। ये है हमारे पास एक सिंपल क्या है, VS कोड। ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसमें एक फाइल मेन्यू है, हमें फोल्डर ओपन करना है जो कि प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स होंगी। हमेशा प्रोजेक्ट को ही टारगेट फोल्डर बनाइएगा ओपन करने के लिए, उससे आपका काम आसान रहेगा। नाउ लेट्स से, अब ये जो फाइल है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये हैश लिखा हुआ है, यहाँ पे ये HTML लिखा हुआ है। फाइन। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये एक फाइल है, ये भी एक फाइल है, तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर। तो ये रहा आपका, जैसे हमने बताया, बात की थी कि फोल्डर ओपन करने का तरीका। फाइन। अब इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है जिनकी मैं बाद में धीरे धीरे बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये है सर्च के लिए, आपको कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी वर्ड को फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, यू कैन यूज़ इट फ्रॉम हेयर। ये है आपका सोर्स कंट्रोल। कई बार आपका, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि हम इसको गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम गिटहब से कोई भी रिपोजिटरी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको गिटहब रिपोजिटरी से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके। इसको भी हम आगे करेंगे, एक एक करके सब चीज़ें कवर करेंगे। देन हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ये हमने नहीं, ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ये है एक तरह से डीबग एंड रन। नो, डीबग एंड रन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, उसकी सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होती है कि, और उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, सॉरी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको डीबग करके देखें, आप उसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये कहलाता है आपका डीबग एंड रन। एंड हेयर कम्स, जिसकी मैं बड़ी देर से तारीफ कर रहा था, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस। फाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे तो मुझे दिखा रहा है कि कुछ पॉपुलर एक्सटेंशंस हैं जिनको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो बट सबसे पहले मैं आप लोग को एक अपनी सबसे पसंदीदा एक्सटेंशन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो वो एक्सटेंशन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से, ये देख रहे हैं, ये HTML की फ़ाइल है, ये CSS की फ़ाइल है। मैं यहाँ पे एक f1.js फाइल ही बना देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हैश लगा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे गया और एक आता है थीम आइकन, मटेरियल थीम आइकन। ये देखिए एक एक्सटेंशन आता है, आइकन थीम। फाइन। मटेरियल आइकन थीम इंस्टॉल किया मैंने, ये एज सिंपल एज जस्ट दैट्स इट। सो एक्सटेंशंस क्या है, लाइक अ फीचर, एडिशनल फीचर जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये इंस्टॉल के अभी प्रोसेस में चल रहा है। डन। वो मुझसे पूछ रहा है क्या यूज़ करना चाहते हैं, मैंने कहा जी हाँ, विजुअल स्टूडियो का बेसिक नहीं, इसमें से जो अब मटेरियल आइकन थीम है वो यूज़ की जाए। सी, पहली चीज़ तो ये देखिएगा कि इसके बाद जस्ट क्लिक करते ही आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। दूसरा, ये देख रहे हैं इतने सारे आइकन्स हैं जिनको देख के पता चल जाता है कि वो किस टाइप की फाइल है। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए, ये क्या है, एक HTML की फाइल है, ये CSS की है, ये जावास्क्रिप्ट की है। देख रहे हैं फोल्डर के आइकन्स भी चेंज होते जा रहे हैं। ये एक पब्लिक फोल्डर है। सी, तो अब बहुत सारे चीज़ों के लिए आपको क्या हो गया, हेल्प मिल जाएगी। इवन इस बात के लिए भी आपको हेल्प मिल रही है कि वो फाइल किस टाइप की फाइल है, जस्ट बाय लुकिंग द फाइल। हियर यू कैन सी, और icon, you can identify the file. Here it is. It is a public folder. It's a HTML5. आप जानते होंगे शायद, नहीं तो पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। So this is called material theme icon. मैं बार बार जूम इन जूम आउट करके, यानी वही कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, ये तो फाइल मेन्यू है जिसमें से हम न्यू फाइल ओपन, लाइक जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम इसको हैंडल कर सकते हैं।
एडिट, कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। सिलेक्शन में आप कॉपी क्या करना चाहते हैं, लाइन को किस तरह से आप आते हैं, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे कमांड पैलेट है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक तरह से GUI एप्लीकेशन है, क्लिक भी कर बाय क्लिक भी काम कर सकते हैं। साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे कमांड भी दी गई है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे कमांड भी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप चाहेंगे यहाँ से कोई भी कमांड सेलेक्ट कीजिए और उसको रन कीजिए, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज, जूम इन जूम आउट मैंने अभी आपको बताया, प्लस और माइनस, आई कैन डायरेक्टली यूज फ्रॉम हेयर ऑल्सो। तो आपके पास क्या होगा, कमांड, जूम आउट, जूम इन, जो सा भी मैं आपका यूज करना चाहूँगा, हियर इट इज। तो ये कहलाता है आपका क्या, कमांड। ये बहुत यूज़ होगा आपका VS कोड में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बार बार इधर उधर नहीं ढूंढेंगे, आप सीधा यहीं जाएंगे और वहाँ से फाइंड करेंगे। अब ये उनमें से एक है। नेक्स्ट थिंग, इसमें टर्मिनल वगैरह और सब भी चीज़ें हैं। यहाँ आएंगे अगर आप तो सेटिंग्स में, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपको मैंने अभी यहाँ पे फाइल और प्रेफरेंस और सेटिंग्स में दिखाई। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है जिस पे हम काम कर सकते हैं। फिलहाल तो हमने क्या बनाया है, एक नॉर्मल HTML की फाइल बना दी, फाइल। अब मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन और आपको दिखाता हूँ। सपोज अगर आप कोई HTML फाइल को रन करना चाहते हैं तो वो है लाइव सर्वर। ये आ गया आपके पास लाइव सर्वर एंड इंस्टॉल। HTML एप्लीकेशन हो गई, जो भी स्टैटिक वेबसाइट्स वगैरह होंगे आप बनाना चाह रहे हो, तो अगर उनको आप एक बार देखना चाहते हैं तो वो लाइव सर्वर के थ्रू। एडवांटेज क्या है, नॉर्मली अगर इससे पहले अगर आपने काम किया होगा तो नोटपैड में कोड लिखते हैं, कोड को सेव करते हैं, फिर ब्राउज़र में जाके रन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, वो फाइल पाथ वगैरह लेता है, वगैरह वगैरह कई चीज़ें होती हैं। बट एक बार इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये मेरी एक HTML की फ़ाइल है और जिसमें अभी बॉडी में कुछ खास नहीं लिखा। चलिए, आपके लिए मैं एक div टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग बना के उसके अंदर मैं लॉरम इप्सम लिखता हूँ अराउंड 200 वर्ड्स का, फाइन, एंड सेव करता हूँ इस फाइल को, रन। अब मुझे ये फाइल रन करनी है एंड गो टू ओपन विद लाइव सर्वर, हियर इट इज। इट विल आस्क टू अलाउ द एक्सेस फर्स्ट टाइम के लिए, एंड अलाउ। जिस सेट से हम इस HTML फाइल में जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके कहते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, फाइन। अब ये यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि वो उसका कौन सा पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर मेरा 5500 पे ये रन किया जा सकता है। तो मैं वेट करता हूँ उसको ओपन करने के लिए। ब्राउज़र ओपन हुआ, मुझे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लोकल होस्ट 5500 स्लैश, फाइल का नाम क्या था, माई file.html है, दैट्स इट। ये आ गया, लॉरम इप्सम में ये सब लिखा हुआ आ गया, ये आपका डॉक्यूमेंट टाइटल में लिखा हुआ आ गया, फाइन। तो ये चीज़ें आपकी हैंडल हो गई। आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पे लाइव सर्वर क्रिएट कर दिया, इट इज, ये रहा आपका एक लाइव सर्वर ना। अब इसकी एडवांटेज क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया H1 टैग लगाता हूँ और उसमें मैं हाय लिखता हूँ, हाय हाउ आर यू, एंड सेव। सर्वर अपने आप रिफ्रेश हुआ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको बस फाइल सेव करने की ज़रूरत है। और फाइल सेव करते ही सर्वर तो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, फाइल अपने आप रिफ्रेश हो जाएगी सर्वर पे। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो इसके अंदर हम कवर कर सकते हैं या हम देखेंगे। राइट क्लिक, स्टॉप द सर्वर, सर्वर स्टॉप हो गया। यहाँ मेरे को पता सकता है कि कितनी लाइन्स हैं, क्या है, ठीक है, कौन सा करेक्टर फॉर्मेट है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ आता हूँ और CSS सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे CSS दिखा रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आता हूँ तो यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट दिखाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई
सी की फाइल बनाता हूँ, my f1.c, तो ये आपका सी का है। अब सी के लिए एक अलग से एक्सटेंशंस और उन सबको कॉल करने की ज़रूरत है, वो बाद में करेंगे अभी हम। लेट एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं, न्यू फाइल डॉट जावा, तो ये पता लगा लेता है कि फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या है और किस लैंग्वेज में वो काम करेगा, किस लैंग्वेज में वो काम करेगा। तो हम अलग अलग लैंग्वेजेस को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। मैं वी एस कोड में, ये तो फ्रेश इंस्टॉलेशन मैंने आपके लिए की है, बट जैसे लैपटॉप पे या जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे PHP है, पाइथन है, सी शार्प है, नोड है, HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप भी है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा भी है, सी भी है। तो धीरे धीरे मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी कि हाउ टू इंस्टॉल VS कोड। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।